ओम शांति। पुनः आप सभी का मूल्यों की माला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूल्यों की माला में आगे बढ़ते हैं कि सर्व गुणों की खान है तो अंतर्मुखता है। कहते हैं अंतर्मुखता सर्व गुणों की खान है। नम्रता सर्व गुणों का सार है तो अंतर्मुखता सर्व गुणों का खान है। आज हम सबसे पहले एक कहानी शेयर करूंगा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। हमारे भारत देश की कहानी है कि बहुत समय की बात है कि एक लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटकर दो समय के भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करता था, तो उसे 2 जून का भोजन मिलता था। एक दिन उसके मन में आया कि एक साधु सामने दिखाई देता, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। वो साधु जब उसे मिला तो अपनी सारी समस्या बताया। तब साधु ने कहा कि तुम कल जंगल में आना और जंगल के अंदर जाओगे तो तुम्हारे 1 ही महीने का भोजन मिल जाएगा। तो वो लकड़हारा खुश हो गया, कहा कि महात्मा जी 1 महीने का भोजन मिल जाएगा। मैं तो बहुत खुश हो गया कि तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो वह सुबह आता है और महात्मा जी से हाथ जोड़ करके और जंगल में प्रवेश करता है। घने जंगल में गया तो क्या जा कर के देखता है कि कुछ दूर जाता तो चंदन का वृक्ष मिला। उसको काट कर लेकर आया, साधु को रास्ते में धन्यवाद दिया और ले जा कर के देखा कि 1 महीने का हमारा काम चल जाएगा। तो फिर इसके बाद दूसरे दिन फिर आता है और आ कर के धन्यवाद, महात्मा जी का धन्यवाद करता है, प्रणाम किया। फिर साधु ने कहा कि जंगल के और थोड़ा अंदर जाओगे तो तुम्हें 1 दिन के काम से 6 महीने का भोजन मिल जाएगा। तब तो वो लकड़हारा और खुश हो गया कि 6 महीने का, थोड़ा सा और अंदर जाने से तो बड़ा खुश हो गया, बोला ज़रूर जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जैसे ही जाता है जंगल के अंदर चला जाता है काफ़ी दूर तक, तो उसे एक चांदी की खाद्यान्न मिलती है। तो खुश हो गया, अरे ये तो चांदी है। उसे लेकर आया और आकर के साधु को धन्यवाद दिया कि महात्मा जी मुझे बहुत अच्छा चांदी की खाद्यान्न मिली। फिर इसके बाद घर जाता है। फिर तीसरा दिन आता है, फिर आया और बोला कि महात्मा जी प्रणाम। तो साधु ने कहा कि देखो एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ कि जंगल के अंदर जहाँ तक गए थे उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना तो तुम्हारे जीवन भर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो लकड़हारा तो बहुत खुश हो गया, कहा कि महात्मा जी ज़रूर मैं जाऊँगा और अंदर जाऊँगा। इसके बाद और अंदर जंगल में जाता है, डरता नहीं है, जंगल में पहुँचता है और जहाँ पर खाद्यान्न मिली थी, जहाँ पर चांदी की खाद्यान्न, उससे और आगे जाता है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर और जंगल में जाता है तो उसे एक सोने की खाद्यान्न मिली। सोना की खाद्यान्न तो बहुत बड़ा महंगा होता है। बहुत खुश हो गया, कहा कि वाह वाह महात्मा जी, आपने कहा आपके वाणी में अमृत बरसता है। आप सत्य वचन महाराज हो। आपने कहा सचमुच में सोने की खाद्यान्न मिली। जब लकड़हारा आता है तो साधु के पास आकर के कहता है, साधु जी महात्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना माला माल मुझे कर दिया। घर जाता है, खुश हो जाता है कि पूरे जीवन भर के लिए मुझे महात्मा जी ने दिया, महात्मा जी का मैं ऋणी हूँ। इसके बाद लकड़हारा के मन में दूसरे दिन एक विचार आता है। सोचा कि साधु क्यों जंगल के किनारे खड़ा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, जंगल में अब तक प्रवेश क्यों नहीं करता है। जैसे हमको माला माल कर दिया, अपने भी माला माल हो जाता, क्यों जंगल के किनारे खड़ा है। वह जाकर साधु से पूछा कि महात्मा जी मुझे एक संकल्प आ रहा है कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, ये जंगल के किनारे क्यों तपस्या कर रहे हो। अरे आप भी अंदर जाते, आप सोने का खान आपको मिल जाती, आप मालामाल हो जाते। तब साधु ने कहा कि सुनो
मैं आपको उत्तर इसका दूंगा। तब महात्मा जी ने उत्तर दिया, अगर तुम सदा काल के लिए सुखी बनना चाहते हो तो सामने उस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान सिखाऊंगा, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि अंतर जगत की यात्रा कराऊंगा, फिर तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाओगे, इस जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। इसलिए अंतर्मुखी को सदा सुखी कहा जाता है। तब उसके मन में जो संकल्प चल रहा पूरा हुआ कि सचमुच में महात्मा जी धन्य हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि परिभाषा, अंतर्मुखता की परिभाषा क्या हो सकती है। अंतर्मुखता, इसको भी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं हिंदी के होने के कारण। अंतर प्लस मुक्ता, अंतर मतलब आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों को जानना, आत्मा की जो वृत्ति में बैठी आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों को जानना, और मुख और मुक्ता अर्थात मुख द्वारा। इसलिए अंतर्मुखता अर्थात आत्मा का मुख, यानी कि आत्मा का मुख क्या है, मन। मन, आत्मा में मन बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा का मुख मन और बुद्धि रूपी नेत्र है। मुख ही ऐसा शरीर का मुख्य है, इसलिए अंतर्मुखता की गुफा कहते हैं। शरीर का मुख्य भाग कहते हैं ना, मुख, पूरे शरीर का मुख्य मुख है। और शिव भगवान वाच है कि अतीन्द्रिय सुख के आगे कर्मेंद्रियों का सुख जहर के समान है, भगवान के महावाक्य है। अतीन्द्रिय सुख उन्हें प्राप्त होता है जो अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाते हैं। वही कर्मेंद्रियों के सुख से भी अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर पाते हैं। अब मैं बताऊंगा विद्यार्थियों को कि कैसे अपने अंदर अंतर्मुखता को लाएं। कैसे आती है अंतर्मुखता? अंतर्मुखता आती है एकांत से। प्यारे बच्चों, मैं रोज 1 घंटा एकांत में रमण करता हूँ, जंगल में एकांत में स्टडी करता हूँ। आज मैं जो सुना रहा हूँ न जाने कितनी जगह सुनाया होगा। 30 साल तक मैंने स्पिरिचुअलिटी का आनंद ले रहा हूँ। एकांत में रमण करता हूँ, 1 घंटा याद करता हूँ। अत्यंत अंतर्मुखता आती है एकांत से। एकांत से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ जाती है, याद हो जाता है एकांत। दूसरा है ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने से। जितना भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अंतर्मुखता की गुफा में पहुंचते जाएंगे, अनुभव बढ़ता जाएगा। और तीसरा अंतर्मुखता आती है कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। दुनिया में बाह्यमुखी मनुष्य बहुत मिलते हैं, अंतर्मुखी मनुष्य बहुत कम। कोटों में कोई आत्माएं ही बन पाती, मनुष्य आत्माएं ही बन पाती हैं। इसलिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठो और आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। और परहेज रखें, मोबाइल से भी कम, मोबाइल का उपयोग कम करें, तब हमारे अंदर अंतर्मुखता बढ़ेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि भारत में जितने भी महान योगी हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, अंतर्मुखता की गुफा में रहकर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हैं। मैं आपको सामने एक बात और सुनाना चाहूँगा कि भारत के महान योगी, एक मैंने किताब पढ़ा था, बनारस में वो किताब मिली थी मुझे, भारत के महान योगी, जिसमें जितने भी, बहुत अच्छा राइटर ने लिखा है, भारत में जितने भी महान योगी हैं उनका नाम और कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के महान योगियों की ये किताब जरूर पढ़ना, इसमें सभी ने सिद्धियां प्राप्त की है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके, एकांत में, जंगलों में तपस्या करके। हम बच्चों को नहीं कहते कि एकांत में आप जंगल में बैठो, लेकिन एकांत में बैठ करके स्टडी करो तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके, बाह्य मुक्ता नहीं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और परमात्मा की याद से हमारे अंदर अंतर्मुखता आने लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सभी प्यारे बच्चों ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी अच्छे से मूल्यों पर आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। ओम शांति।